फिल्म लाग्रेंज ओहियो में शुरू होती है, जहां हमारा परिचय हमारे हीरो कर्टिस लाफोर्चे से होता है। वो प्रेजेंट में एक सपना देख रहा है, जहां वो मोटर तेल से बना एक तूफान देखता है और तभी वो जाग जाता है और देखता है कि बाहर तो धूप है। कर्टिस अपनी पत्नी सामंथा और अपनी बेटी हन्ना के साथ रहता है। सामंथा एक हाउसवाइफ है जो अपना ज्यादातर समय अपनी बेटी की देखभाल में बिताती है। परिवार की आय कर्टिस से होती है, जो एक कंपनी के लिए काम करता है। एक दिन वो काम कर रहा था, तभी बारिश होने लगी, जिससे उसका काम कम हो गया। वो अपने कलीग के साथ एक बार में जाता है और बियर का आनंद लेता है। इस बीच घर पर सामंथा और अन्ना बाहर हो रही बारिश को देखते हैं और सीखते हैं कि साइन लैंग्वेज में कुछ शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाता है। बाद में कर्टिस अपने कॉलीग डेवॉट को घर छोड़ने जाता है और वे कार में ही अपने जीवन के बारे में बात करते हैं और डेवॉट का मानना है कि कर्टिस मस्त लाइफ जी रहा है। कर्टिस बताता है कि चीजें उतनी सुंदर भी नहीं हैं जितनी वे हमेशा दिखती हैं। घर पहुंचने पर कर्टिस अपनी बेटी का टेस्ट करता है, तभी उसकी पत्नी अचानक उसे पीछे से गले लगा लेती है। वो उसे बताती है कि हन्ना अभी भी और बच्चों से जुड़ने में असमर्थ है। वो उससे टेंशन न करने के लिए कहता है और कहता है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन जब कर्टिस कुछ साफ सफाई कर रहा था, आकाश में एक तेज तूफान दिखाई देता है। इसके तुरंत बाद एक बिजली का बोल्ट जमीन पर गिर जाता है, जो उसके कुत्ते रेड को परेशान करता है। तभी कुत्ता अपनी जंजीर से खुल जाता है और कर्टिस के ऊपर हमला कर देता है और उसके सीधे हाथ को काट लेता है। तभी वो जाग जाता है और उसे पता चलता है कि यह एक और बुरा सपना है। बाद में नाश्ते के दौरान वो अपनी बेटी के लिए टेंशन में हो जाता है, जो रेड के साथ खेल रही है, इसलिए वो उसे दूर ले जाता है। जब सामंथा इंटरफेरेंस करने की कोशिश करती है तो वो उस पर भड़क जाता है और नाश्ता किए बिना ही चला जाता है। काम पर भी कर्टिस का ध्यान भटकता रहता है और वो बार बार अपने सीधे हाथ को देखता रहता है। काम करते समय उसे आकाश में काले पक्षियों का झुंड दिखाई देता है। वो अपने कॉलीग से इसके बारे में पूछता है, लेकिन उसको कुछ भी ध्यान नहीं आता है। उस दोपहर कर्टिस और उसकी पत्नी अपनी बेटी की स्कूल मीटिंग में शामिल होते हैं, जहां उन्हें कुछ साइन लैंग्वेज के बारे में बताया जाता है, जिसका उपयोग वे अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। उस रात बाद में कर्टिस को एक और बुरा सपना आया। इस बार वो और उसकी बेटी भारी बारिश के कारण एक कार दुर्घटना का शिकार हो गए। वो उठता है और देखता है कि बाहर कुछ लोग उनकी कार में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद उनमें से एक उसकी बेटी को दूर ले जाता है और दूसरा पीछे से उसका गला घोंट देता है। कर्टिस अचानक पसीने में हवा के लिए हाँफते हुए सपने से बाहर आ जाता है। ये बार बार आने वाले सपने उसे बहुत कंसर्न्ड और उदास कर देते हैं, जो कि उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। सामंथा ने भी इस पर ध्यान दिया और पूछा कि क्या वो बीमार है, लेकिन उसने बताया कि वो ठीक है। इसके बाद उसकी पत्नी और बेटी स्कूल मेले में भाग लेने के लिए घर से निकल जाती है, पर वो घर पर ही रहता है। यह उसकी छुट्टी का दिन है, इसलिए वो उनके बैकयार्ड में एक बाड़ का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ता है, ताकि वो अपने कुत्ते को वहां सुरक्षित रख सके। एक बार जब वो काम पूरा कर लेता है तो वो कूड़े के ढेर को देखता है और सोचता है कि वो इससे कैसे छुटकारा पा सकता है। तभी उसका ध्यान बेसमेंट की ओर जाने वाले एक दरवाजे की ओर जाता है और वो चाबी ढूंढ लेता है और कुछ मेजरिंग करने के लिए बेसमेंट में चला जाता है। जैसे ही शाम हुई, सामंथा और हन्ना घर लौट आए और वे इस बात से हैरान थे कि उनके कुत्ते को बाहर क्यों रखा गया है। कर्टिस एग्जाम्पल नहीं देता है, यह कहते हुए कि वो इसे इसी तरह पसंद करता है। बाद में उसे एक और नाइटमेयर का अनुभव होता है और बारिश हो रही है। उसकी बेटी खिड़की से बाहर देख रही है। जब वो उसके पास आता है तो वो एक अजनबी को उनके घर के बाहर खड़ा देखकर चौंक जाता है। फिर पूरी जमीन हिलने लगती है और हर चीज ऊपर उठ जाती है, जैसे कि घर गिर रहा हो। इस पॉइंट पर वो अपने बिस्तर से उठता है और महसूस करता है कि उसने अपना बिस्तर गीला कर दिया है। कुछ देर बाद सामंथा उसे देखने के लिए कमरे में आती है, लेकिन शायद शर्मिंदगी के कारण वो उसे पास आने से रोकता है। बिस्तर की चादरें साफ करने के बाद वो अपनी बेटी के साथ एक लोकल लाइब्रेरी में चला जाता है, जहां मानसिक बीमारी के बारे में कुछ किताबें पढ़ते हैं। वापस जाते समय वे किसी कारण से पैकिंग सामान खरीदते हैं। जैसे ही रात होती है, कर्टिस तहखाने को साफ करता है और पैकिंग सामान स्टोर करता है। जब वो कुछ देर तक घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी ने खिड़की से झांक कर देखा कि बेसमेंट से रोशनी आ रही है। इन सभी एपोकलिप्टिक विजन्स और बढ़ती इंसोम्निया से परेशान होकर कर्टिस एक दिन एक डॉक्टर के पास जाता है।
उनकी खुशी की बात यह है कि कर्टिस की कंपनी ने उसे बीमा दिया है जो ऑपरेशन के पूरे खर्च को कवर करेगा। फिर वो घर लौटती है और अपने पति को खुशखबरी देती है। इससे कर्टिस बहुत खुश होता है और यह पहली बार है जब वो इतने दिनों में मुस्कुराया है। अगली सुबह वो नोटेबल रूप से अच्छा महसूस करते हुए उठता है, पिछली रात ली गई दवा के कारण। यहाँ तक उसकी पत्नी भी उसकी बेहतर उपस्थिति पर ध्यान देती है। उनका हेलुसिनेशन बना रहता है। आसमान साफ होने पर भी वो काम करते समय गड़गड़ाहट की आवाज सुनता है। इससे वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, जिसके कारण वो कूड़ेदान की ओर भागता है और उल्टी कर देता है। वो अचानक कंस्ट्रक्शन साइट छोड़ देता है और अपनी माँ से मिलने चला जाता है, जिसे उसने कुछ समय से नहीं देखा है। यह पता चला है कि उसकी माँ सारा को पागल सिजोफ्रेनिया है, जो लगभग उसी उम्र में सामने आया था जिस उम्र में कर्टिसॉब है। इस बात से चिंतित है कि उसे भी यह डिसऑर्डर हो सकता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसे परेशान करने वाले सपने आते हैं। जवाब में वो कहती है कि उसे अनजान लोगों से हेलुसिनेशन का अनुभव होता है जो उसके अंदर फुसफुसाते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, कर्टिस का मेंटल हेल्थ और ज्यादा बिगड़ता जाता है, क्योंकि वो अपने भ्रम को हकीकत में अलग करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट करता है। एक दिन वो एक डिजास्टर शेल्टर बनाने की योजना के साथ आता है और इक्विपमेंट खरीदने के लिए जरूरी पैसे गिनता है। यह महसूस होने पर कि वो इतनी बड़ी रकम कैरी नहीं कर सकता, वो बैंक जाता है और अपनी पत्नी को बिना बताए लोन लेता है। वो अपना प्लेस फॉर शेल्टर बनाने के लिए कंपनी से गुप्त रूप से इक्विपमेंट लेकर अपने कार्य को भी खतरे में डाल देता है। जब वो इस प्लान के बारे में डेवार्ड को बताता है तो उसे उसकी मेंटल हालत के बारे में डाउट होता है, लेकिन वो हर संभव तरीके से मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही सामंथा और हन्ना अगले दिन स्कूल मेले के लिए निकलते हैं, कर्टिस कंपनी डोजर के साथ डेवार्ड को बुलाता है और दोनों बैकयार्ड को बनाने का काम शुरू कर देता है। खुदाई के बीच में कर्टिस की पत्नी घर लौटती है, जो हैरान और परेशान है। उस रात उन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, जो तब और बढ़ जाती है जब सामंथा को होम लोन के बारे में पता चलता है, जो उसने उनके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के बारे में जानने के बावजूद लिया था। वो हर बात के लिए एक्सप्लेनेशन मांगती है, लेकिन वो यह कहकर चला जाता है कि एक्सप्लेनेशन देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद टेंस कर्टिस की डिटरमिन्ड खुराक से अधिक ले लेता है। इसके रिजल्टिंग उसे आधी रात को दौरा पड़ता है, जिससे सामंथा घबरा जाती है। वो जल्दी से इमरजेंसी सेवाओं को कॉल करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो उसे ऐसा करने से मना कर देता है। ठीक होने के बाद आखिरकार वो अपनी पत्नी से बात करता है और पिछले कुछ महीनों से वो बहुत अच्छा अनुभव कर रहा है और अपनी पत्नी को बताता है। उनका दावा है कि ये सिर्फ आम सपने नहीं बल्कि इमोशंस हैं। उसकी पत्नी उसकी बात सुनती है, लेकिन वो अभी भी समझ नहीं पाती कि वो क्या कह रहा है। अगले दिन कर्टिस और सामंथा अपने बच्चे को कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी का समय डिटरमिन्ड करने के लिए अस्पताल ले जाते हैं। जांच के बाद डॉक्टर उन्हें बताता है कि सर्जरी 6 सप्ताह में की जाएगी। आने वाले दिनों में कर्टिस काम से छुट्टियां पर चला जाता है, क्योंकि वो शेल्टर एस्टैब्लिश्ड करने में बिजी रहता है। जब वो एक दिन काम पर आता है तो उसका बॉस उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसके हालिया प्रदर्शन पर गुस्सा करता है। वो एक वार्निंग देता है, साथ ही उसे बर्बाद किए गए समय को कवर करने को भी बोलता है। बाद में उस शाम कर्टिस से उसका छोटा भाई काइल मिलने आता है, जिसने अपनी पत्नी से उसके मौजूदा इलॉजिकल व्यवहार के बारे में सीखा है। वो उसकी भलाई के बारे में पूछता है, जिस पर कर्टिस कहता है कि वो ठीक है। भाइयों के बीच बातचीत के बाद कर्टिस ने उससे रेड को अपने साथ ले जाने के लिए कहा, क्योंकि वो अब कुत्ते को नहीं चाहता। उस रात उसे एक और परेशान करने वाला सपना आया, जिसमें उसने देखा कि उसकी पत्नी रसोई में भीगी हुई खड़ी है और बिना कुछ बोले उसे घूर रही है। उसके पास एक चाकू भी है, जिससे वो घबरा जाता है। अगले दिन कर्टिस का बॉस उसके घर जाता है और बैकयार्ड में उसके द्वारा बनाए गए शेल्टर को देखता है। वो यह भी जानता है कि कर्टिस सीक्रेट रूप से अपने निजी काम के लिए कार्य इक्विपमेंट का उपयोग कर रहा है, इसलिए वो उसे नौकरी से निकाल देता है और उसे केवल 2 सप्ताह के ट्रीटमेंट बीमा लाभ देता है। उन्होंने कर्टिस को आगे बताया कि उन्होंने कंपनी के नियमों का वायलेशन करने के लिए डेवार्ड को 2 सप्ताह के लिए छुट्टी पर रखा है। जब कर्टिस ने यह खबर अपनी पत्नी को बताई तो वो इतनी नाराज हो गई कि उसने ऐसे जरूरी समय में अपनी नौकरी खोने के लिए उसे थप्पड़ मार दिया। कई दिनों बाद यह देखकर कर्टिस अभी भी हन्ना से प्यार करता है और उसकी परवाह करता है,
सामंथा अब और अधिक नाराज नहीं रह सकती। वो उससे बात करने जाती है और कहती है कि वे अपनी बेटी की सर्जरी को कवर करने के लिए अपनी एम्प्लॉयड बीच ट्रिप कैंसल्ड कर दें। वो उससे जल्द से जल्द दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए भी कहती है, जिससे वो अग्री हो जाता है। अगले सीन में परिवार लायंस क्लब में एक सोशल गैदरिंग्स में भाग लेता है ताकि वे अपने स्ट्रेसफुल और तेजी से अपने जीवन में कुछ नया कर सकें। एक साथ कुछ क्वालिटी टाइम का आनंद लेते हुए कर्टिस का सामना डेवार्ड से होता है, जो अपनी नौकरी के निलंबन के लिए उसे आरोपी बताता है। गुस्से में आकर उसने सबके सामने उसे घूंसा मार दिया, जिससे दोनों के बीच लड़ाई हो गई। गुस्सा होकर कर्टिस ने डेवार्ड को जमीन पर गिरा दिया और एक मेज भी पलट दी और वहां के सभी लोगों पर एक हॉरिबल कमेंट कर दिए। और वो भविष्यवाणी करके बताता है विनाशकारी तूफान आ रहा है और कहता है कि उसके लिए कोई भी तैयार नहीं है। सामंथा अपने पति की ऐसी हालत देखकर चिंतित हो जाती है, लेकिन वो उसे घर वापस ले जाने से पहले किसी तरह उसे शांत करती है। उसी रात को अचानक इमरजेंसी अलार्म बजता है, जिसने पूरे परिवार को चौंका दिया और उन्हें न्यूली कंस्ट्रक्टेड शेल्टर में भाग जाने को कहता है। कर्टिस सावधानी से अपने परिवार के लोगों को एंटी टॉक्सिक मास्क लगाता है और तूफान के गुजरने का इंतजार करता है। अगले दिन सामंथा ने अपने पति को जगाया और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा और कहा कि तूफान थम गया है। कर्टिस अपने प्रिंसिपल को लेकर इतना पैशनेट है कि अब वो बाहर जाने से डरता है। वो उसे दरवाजा खोलने के लिए मजबूर करती है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बाहर मौसम साफ है, जिसमें किसी भी प्रकार का डिजास्टर नहीं है, वे यह भी देखते हैं कि पड़ोसी टूटे हुए पेड़ों की टहनियों और यार्ड के अन्य मलबे को साफ कर रहे हैं, क्योंकि बिजली कंपनी के ट्रक सड़क पर बिजली ठीक कर रहे हैं। इस घटना के बाद कर्टिस अपने परिवार को उन इल्यूजन्स में घसीटने के लिए पछतावे से ओवरवेल्म्ड है जिनका वो अनुभव कर रहा है। इस पछतावे से इंस्पायर्ड होकर वो एक साइकाइट्रिस्ट की मदद लेने के लिए मान जाता है। अपने पहले सेशन के दौरान साइकाइट्रिस्ट उसे बताता है कि उसे इमेजिनेशन से बचने के लिए बनाए गए शेल्टर से दूर रहना होगा। डॉक्टर दंपत्ति को बीच पर जाने की सलाह देता है। एक बार जब वे वापस लौटेंगे तो कर्टिस को अपने परिवार से दूर एक कन्वीनियंस सेंटर में साइकाइट्रिस्ट देखभाल प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। इसके बाद सीन मर्टल बीच पर आता है, जहां कर्टिस हन्ना के साथ रेत के महल बनाते हुए दिखाई देता है, जबकि सामंथा उनके लिए खाना बना रही है। अपने बीच के समय के दौरान हन्ना दूर की ओर इशारा करते हुए तूफान शब्द पर इशारा करती है। जैसे ही सामंथा अपने बीच के घर से बाहर निकलती है, तभी तेल की बारिश होने लगती है, जिससे उसके फैले हुए हाथ पर दाग लग जाता है। उसे बहुत झटका लगा। उसने समुद्र के ऊपर से गुजरते हुए बड़े तूफानी बादलों को भी देखा। बवंडर जैसे वाटर सोर्स समुद्र की सरफेस तक पहुंच जाता है और दूर तक सुनामी मंडराने पर टाइड पीछे की ओर खींच जाता है। इस पॉइंट पर उसे एहसास होता है कि उसका पति इस पूरे समय सही था। दोनों एक दूसरे पर नजर डालते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारी ये वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।